और अभी आप जो है चलिए एकिया मार्केट, मैंने बोला था ना कि ये यूरोप का है और स्वीडन की वो कंपनी है जो कि बेंगलोर में खुला था उनका मॉल, आइकिया, एकिया भी नहीं आइकिया। तो चलिए मैं वहाँ का विजिट आपको कराती हूँ, आप लोग वो घूमिए। जब एक अलग जोन बना हुआ था बच्चों के लिए, तो जो बच्चे वहाँ पे मतलब साथ में लेके आए हैं तो वो वहाँ पे खेल वेल सकते हैं बच्चे भी। और वहाँ पे स्वीडन में तो क्या था ना कि जो बना हुआ है ये मॉल, वहाँ पे बच्चों का फूड, बच्चे मतलब जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो फ्री है। लेकिन अपनी इंडिया में जो इन्होंने खोली हैं ब्रांचेस, उसमें ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है शायद इंडिया में अगर हो ना तो अपन इंडियंस पूरे बच्चों को ले जाए वहीं छोड़ दें, आराम से फ्री में खाओ पियो। तो शायद इंडिया के लिए उनकी स्ट्रेटेजी सही भी है कि यहाँ पे चार्जेबल है, जो कुछ भी आप लेंगे, चाहे वो बच्चों के लिए ले चाहे किसी के लिए भी ले, उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा खाने पीने का। तो बाकी आइटम्स तो बहुत अच्छे है ही हैं वहाँ के। और बस यही था, क्योंकि हम रहते हैं कानपुर में तो हम ज़्यादा ला नहीं सकते थे चीज़ों को, तो इसलिए मैंने परचेजिंग तो वहाँ पे कुछ नहीं करी। हाँ, बच्चों ने मतलब बच्चों के लिए मैंने थोड़ा बहुत ख़रीद के वहीं पे रखाई थी मैं। और बस बाकी तो घूमा टहला देखा। एक क्रेज़ होता है ना कि इंडिया में कोई चीज़ खुली है जो बाहर की इतनी फेमस है, क्योंकि मेरा छोटा वाला भाई भी रहता है और जब मेरी मम्मी जाती हैं तो वहाँ से सामान लाती हैं। और इतना मज़ा आया ना कि वो मम्मी अभी तो आए थे, जून में ही मम्मी अभी आए थे, मतलब वहाँ से स्वीडन से वापस। तो वो इतना सारा सामान लेके आए, इतना एक्स्ट्रा पे दे के, और फिर यहाँ पे जब आए तो उन्होंने वही चीज़ें यहाँ पे देखी। तो मम्मी बाहर जो भी चीज़ देखती थी, अरे हम बेकार में ले आए, अरे हम बेकार में वहाँ से ले आए। तो उनको काफ़ी अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो अलग से चार्ज दे के लाए थे और यहाँ पे वो चीज़ें मतलब जिस रेट में बिक रही थी बस वही रेट था, हमको अलग से चार्ज नहीं देना था। और ये जो वुडन बाउल बिक रहे थे ना, मुझे ये लेना था, लेकिन समस्या यही थी कि इसको लेके कैसे आती। इसमें सालसा सॉस के लिए चीज़ को मैश करो, बहुत अच्छा होता है। मेरे पास इसकी स्टिक है लेकिन वुडन इतना बड़ा बाउल नहीं है। लाऊंगी ज़रूर, कभी देखूंगी कानपुर में कहीं मिल रहा होगा तो ज़रूर परचेज़ करना है मुझे अपने लिए। बहुत बड़े एरिया में खुला है, पूरा एक दिन में तो घूमना पॉसिबल ही नहीं है। और यदि घूमना भी हो तो फिर बीच में पहले फूड कोर्ट में बैठ के रेस्ट करेंगे, फिर घूम पाएंगे पूरा। लेकिन हम लोग उस दिन गए थे मम्मी लोगों के साथ, तो पूरा नहीं घूमा था, वो लोग थक भी गए थे, तो थोड़ा हम लोगों ने थोड़ा पोर्शन इसका छोड़ दिया कि चलो कभी दोबारा आएंगे तब घूमेंगे। तो देखा आप लोगों ने, हर चीज़ है,
सारा फर्नीचर है। तो किचन से रिलेटेड इतने आइटम है बता नहीं सकती। और फर्नीचर वगैरह भी बहुत अच्छा है वहाँ का, लेकिन बस यही है कि इतनी दूर लाना पॉसिबल नहीं है। और ये वाली टेबल तो मुझे इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी ये सेंटर टेबल कि बस पूछिए ही नहीं। मेरा बहुत मन हो रहा था, तो मैं बेटी से बोल भी रही थी मैं तुम्हारे लिए परचेज़ करके तुम्हें गिफ्ट दे देती हूँ, क्योंकि अपनी पसंद की चीज़ यदि अपनी पसंद के लोग ही करते हैं ना तो बहुत मन को खुशी मिलती है कि चलो हम नहीं यूज़ कर पा रहे लेकिन कोई हमारा तो यूज़ कर रहा है। Hello, welcome to IKEA National. Did you know IKEA has a discount corner called the Formula Hub, where you can save up? She's odd. She's this. And she's angrier than Muslim. बस चलें। ठीक है, देख लीजिए, ले लीजिए, जो ले लीजिए। तो ये पहुंच गए हम लोग फूड कोर्ट में। और फूड कोर्ट में भी देखिए वहाँ पे ट्रॉली रखी थी, जैसे कि एयरपोर्ट पे होती है ना, उसी टाइप की ट्रॉली होती है। और उसी में आप अपनी ट्रे वगैरह लगा लीजिए, ऊपर नीचे कप उठा लीजिए, अपने आप ही चीज़ों को सर्व कर लीजिए जो जो कुछ भी आपको लेना है। और बिल बनता है इसमें लास्ट में, सब चीज़ों के रेट लिखे हुए हैं, आप रेट पढ़ते जाइए, चीज़ों को उठाते जाइए। और एक तरफ से अंदर जाना होता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलना होता है खाने का सामान लेके।
तो बिल्कुल फॉरेन वाला सिस्टम था, अपने आप खा पी के। और फिर वहाँ पे एक पूरी रो बनी हुई थी डिश वॉशर की, और उसमें आपको डाल देनी है अपनी ट्रे वगैरह सब कुछ। कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपने खा के वहीं पे प्लेटें नहीं छोड़ के आनी है। प्लेटें वहाँ से टेबल से उठा के आपको डिश वॉशर में डालनी ही है। इसी के साथ करते हैं बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू। और जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, व्यूज़ भर भर के आने चाहिए मेरे पास। लंच का हो गया था टाइम, तो हम लोगों ने लंच में लिया था मखनी दाल और साथ में राइस लिए थे और साथ में लिया था रोल। तो मखनी दाल तो बहुत ही यमी थी, लग ही नहीं रहा था कहीं बाहर की थी। इसी के साथ थक गए थे, निकल पड़े घर की तरफ।